हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक चालू करने वाले हैं, द टॉपिक इज कॉल्ड एज मीडियन। जनरली मीडियन का एकदम सिंपल सा डेफिनेशन रहता क्या, मिड पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज मीडियन। लेकिन कंटिन्यूस क्लास इंटरवल के लिए जो मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो क्या है? मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस h divided by f into the bracket n divided by 2 माइनस CF। ये फॉर्मूले के यूज करके अपन क्या कर सकते हैं? मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब मीडियन जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो L का मीनिंग, इससे पहले पढ़े थे अपन लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। सेम पैटर्न में मीडियन के अंदर L का मीनिंग क्या रहता? सो लोअर लिमिट ऑफ, यहाँ पे जो L का मीनिंग रहेगा वो रहेगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अब ये होने के बाद जो नेक्स्ट है वो है एच का मतलब क्या रहता? सो गैप, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? विड्थ। जो क्लास का गैप रहता, इससे पहले जैसा अपन ने पढ़े थे मोड के अंदर सेम पैटर्न में, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। भाई उसके बाद एफ, हियर एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? मीडियन क्लास। ये होने के बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे एन, ये एक चीज़ नहीं है। एन का एकदम सिंपल सा मीनिंग रहता सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, पूरे फ्रीक्वेंसी का जो सम है दैट सम इज कॉल्ड एज व्हाट? एन। और लास्ट में जो सी एफ है, हियर सी एफ स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मतलब मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो इसके फॉर्मूले में हर जगह एक वर्ड कॉमन आने वाला है, दैट वर्ड इज मीडियन क्लास। इसका मतलब इफ यू वांट टू कैलकुलेट मीडियन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन क्लास और वी हैव टू फाइंड मीडियन क्लास। हाँ, तो बेटा अब जो अपना क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, अपने को ये क्वेश्चन के लिए मीडियन कैलकुलेट करने का। कैलकुलेट द मीडियन फॉर दिस प्रॉब्लम। ये अपनी एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की, आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 14.3 है ये, इसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट मीडियन, अगर मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले अपने को एक कॉलम बनाना पड़ता, एंड दैट कॉलम इज कॉल्ड एज CF कॉलम। CF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब CF का जब आप कॉलम बना रहे, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का पहला वर्ड एज इट इज आएगा। जैसा यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी चेक करें तो 4 है, तो मैंने 4 एज इट इज लिखा। एट द टाइम ऑफ सेकेंड इसका और इसका ये दोनों का प्लस करके लिखो, दैट इज 4 + 5, सो इट विल बी इक्वल टू 9। फिर एट द टाइम ऑफ थर्ड 9 + 13, सो इट विल बी इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या होने वाला है? 9 और 13 22 हो जाएगा। नाउ 22 आने के बाद अगेन 22 + 20, so it is equal to 42. Next 42 + 14, so it is equal to 4 और 2 6, 56 बराबर। अब 56 + 8, तो 56 + 8 64, एंड 64 + 4 दैट इज 68। ये टाइप में तुम्हारे पास पूरा CF का कॉलम आ रहा। मैंने क्या सा बताया आपको कॉलम बनाने का तरीका? पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखो, सेकंड टाइम पे इसका और इसका प्लस करके लिखो, थर्ड टाइम पे इसका प्लस, फोर्थ टाइम पे इसका, ये टाइप में आपको प्लस करना है। नाउ मैंने आपको एन का मीनिंग बोला था, मैंने क्या बोला? एन स्टैंड फॉर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। पूरे फ्रीक्वेंसी का जो सम है दैट सम इज कॉल्ड एज व्हाट? एन। अब जैसे कि यहाँ पूरा फ्रीक्वेंसी बोले तो पूरा एफ का कॉलम है, सो 4 + 5 + 13 + 20 + 22 20 प्लस तुम्हारे पास क्या आने वाला है? सो 14 और +8 और +4, सो ये फाइनल आंसर भी क्या आने वाला है आपके पास? 68। अगर यहाँ पे अपन चेक करें तो CF का आखिरी नंबर और अपना एन हमेशा कैसा रहता?
इक्वल आ रहा है कि नहीं है। तो कभी भी याद रखना, जो तुम्हारा CF का लास्ट नंबर है और अपना n है वो हमेशा एक जैसा आता है, एक ही चाहता। अगर ये दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा तो समझ जाना कि अपन ने या तो CF निकालने में गलती करे या F निकालने में गलती करे। आप लोगों को फिर क्या करना है, एक बार डबल से कैलकुलेशन करके देखना है। अब जैसा कि यहाँ पे n का वैल्यू 68 आ गया, सबसे पहला काम क्या करना है, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट n या मीडियन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट n/2। ठीक है, अब n/2, n का वैल्यू 68 है, अपॉन 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 34 आ रहा क्या। सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए n कैलकुलेट करना सबसे ज़रूरी है। अब मुझे बोलो, ये जो 34 n/2 आया, इन्हें CF के कॉलम में कहाँ आ रहा वो चेक करना। अब अगर चेक करें तो 34 अवेलेबल नहीं है। अगर 34 अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 34 अवेलेबल नहीं है तो उससे बड़ा नंबर कौन सा है देखना। भाई इससे जस्ट बड़ा कौन है, 42 है। 42 के नीचे 2 लाइन मारो, 42 के ऊपर जो CF का नंबर रहेगा दैट नंबर इज कॉल्ड एज CF। 42 के सामने जो F का नंबर रहेगा दैट नंबर इज कॉल्ड एज F, और 42 के एग्जैक्टली एकदम सामने जो नंबर रहेगा दैट नंबर इज कॉल्ड एज L। बेटा एक्चुअल में ये जो 34 है ना, इन्हें नहीं आया तो उससे बड़ा जो नंबर है वो नंबर लेने का, वो नंबर के सामने वाली जो क्लास है एकदम पहली, दैट क्लास इज कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन क्लास। अब मैंने तुमको L का मीनिंग क्या बोला था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अगर ये मीडियन क्लास है तो इसका छोटा नंबर L रहेगा। F का मतलब मैंने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो देखो मीडियन क्लास के सामने F वाला नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। CF का मतलब मैंने क्या बोला था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सॉरी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मतलब मीडियन क्लास का जो CF है, देखो 125 से 145 का CF कितना आ रहा, 42। प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास मतलब इससे पहले वाला, दैट इज कितना आएगा, 22। तो इतना लंबा करने से अच्छा पहले CF कहाँ पे आ रहा वो देखने का, n/2 कहाँ पे आ रहा। अगर अवेलेबल है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उससे बड़ा नंबर लेने का। उसके ऊपर वाला क्या रहेगा, CF, उसके सामने वाला क्या रहेगा, F, और सबसे पहले वाला वो लाइन में कौन रहेगा, L। ठीक है, अब ये निकालने के बाद हियर मुझे बोलो L का वैल्यू 125 आया, भाई F का वैल्यू 20 आया, CF का वैल्यू 22 आया, और n/2 अपन कैलकुलेट करें दैट विल बी इक्वल टू 34 आया। उसके बाद बचा कौन अपने पास, तो H। मैंने आपको H का मीनिंग क्या बोला, गैप, विड्थ। मुझे बोलो हर एक के अंदर ये 20 का डिफरेंस है क्या, सो H इज इक्वल टू 20 होगा। अब ये आने के बाद सबसे पहले मीडियन का जब फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन, तो याद रखो बेटा ये फॉर्मूला लिखने का भी तुमको मार्क्स रहता। अगर पूरा क्वेश्चन, वैसे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो एटलीस्ट फार्मूला तो लिखो, इसका भी तुमको 1 नंबर मिलता। सो हियर L दैट इज 125 प्लस H/F मतलब 20/20 इंटू n/2, ऑब्वियसली n/2 34 आया, माइनस CF 22 आया। अब 20 कैंसिल, खैर बहुत सारे क्वेश्चंस में कैंसिल नहीं होता है, यहाँ पे होगा, लक की बात है। सो वी गेट 125, 34 माइनस 22। अब ऑब्वियसली अगर आपने 34 में से कितना 22 माइनस करे तो आपके पास जो बच रहा वो बच रहा 12। सो 125 प्लस 12 दैट इज 137। सो ये टाइप में आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हुए बाद सेम पैटर्न में इसके बाद का भी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बुक में तुम्हारे ये है, कैलकुलेट द मीडियन फॉर फॉलोइंग डेटा। अगर अपन यहाँ x के वैल्यूज देखें तो x के वैल्यूज ऐसी है क्या, 118 टू 126। नेक्स्ट क्या है 127 टू 135। उसके बाद क्या है 136 टू 144। इसके बाद अगर चेक करें तो 145 टू 153। नेक्स्ट क्या है भाई 154 टू 162, 163 टू 171, 172 टू 180,
और एफ मैं थोड़ी देर से लिखता, अभी एफ नहीं लिखता। मुझे बोलो, मैंने तुमको क्या बोला था कि अगर मीन कैलकुलेट करना है या मोड कैलकुलेट करना है तो क्लास इंटरवल का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। भाई यहाँ पे अगर चेक करें तो तुम्हारे क्लास इंटरवल कंटिन्यूस आ रहे क्या, नहीं आ रहे। तो मीडियन में भी अगर तुम्हारे पास क्लास इंटरवल कंटिन्यू नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, उनको कंटिन्यूस बनाना है। और कंटिन्यूस बनाने का आपको मेथड बताया था मैं क्या बोला था, पहले में से 0.5 कम करो और दूसरे में 0.5 बढ़ाओ, दैट इज़ 117.5 आएगा क्या। पहले में से 0.5 कम और दूसरे में 0.5 बढ़ाएं, भाई बराबर। फिर से पहले में से 0.5 कम और दूसरे में 0.5 बढ़ाएं, फिर पहले में 0.5 कम और दूसरे में 0.5 बढ़ाएं, फिर पहले में 0.5 कम दूसरे में 0.5 बढ़ाएं, फिर 0.5 कम करें, फिर 0.5 बढ़ाएं, अगेन 0.5 कम करें और 0.5 बढ़ाएं, और फिर से 0.5 कम करें और 0.5 बढ़ाएं। ठीक है, ये टाइप में आपको पहले नंबर में से 0.5 कम करने का, दूसरे नंबर में 0.5 बढ़ाने का। देखो कम करने और बढ़ाने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जो कंटिन्यूस नहीं थे वो कंटिन्यूस आ गए। अब उसके बाद एफ पूरे लिख देता बेटा मैं, 3, नेक्स्ट क्या है भाई 5, 9, 12, 5, 4, 2। मुझे बोलो ये लिखने के बाद जनरली अपन कौन सा कॉलम बनाते हैं, सी एफ का। मैंने आपको सी एफ का कॉलम बनाने का मेथड क्या बताया, पहला नंबर एज इट इज एट द टाइम ऑफ सेकंड फर्स्ट प्लस ये सेकंड, 5 और 3 8, 8 और 9 17। अब उसके बाद 17 प्लस क्या करेंगे 12, सो इट इज इक्वल टू 29। देन 29 प्लस 5, so we can write 34, 34 plus 4 that is 38 and 38 plus 2 that is 40, बराबर। मैंने आपको क्या बताया था, जो लास्ट नंबर आता वही एक्चुअल में एन रहता। यहाँ पे भी आप चेक करके देखो, लास्ट नंबर एन आ रहा मतलब 40 आ रहा, तो एन भी 40 होने वाला है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो, एक्चुअल में ये n/2 साइड में कैलकुलेट करने का है नीचे। मैं यहाँ इसलिए बता रहा कि आपको इजी होता थोड़ा बोल के, दैट इज 40/2, सो इट विल बी इक्वल टू 20 आएगा। मुझे बोलो 20 तुम्हारे पास अवेलेबल है नहीं, बराबर। 20 से बड़ा कौन है 29, इसके नीचे अंडरलाइन करिए। इसके ऊपर का मैंने क्या बोला आपको, सी एफ रहता, इसके सामने वाला क्या रहता एफ, और सबसे सामने वाला क्या रहता एल, बराबर। एक्चुअल में 29 के सामने वाली क्लास जो रहती दैट क्लास इज कॉल्ड एज मीडियन क्लास, उसका छोटा नंबर मतलब एल। मीडियन क्लास के सामने वाला एफ का नंबर मतलब एफ, और मीडियन क्लास के सी एफ के ऊपर वाला क्या रहेगा तो सी एफ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अगर अपन एल चेक करें तो 144.5 है भाई, एफ चेक करें तो 12 है, सी एफ चेक करें तो 17 है। उसके बाद n/2 आपके पास 20 आया, और उसके बाद h है। h का मतलब क्या, विड्थ। देखो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर विड्थ कैलकुलेट करना है तो उसका एकदम सिंपल सा मेथड क्या रहता, सीधा अपर लिमिट में से क्या करो, जो तुम्हारा लोअर लिमिट है उसको माइनस कर दो, खुद ब खुद क्या आएगा विड्थ आ जाएगा भाई, बराबर। तो यहाँ पे h कितना आने वाला है 9। अब यह आने के बाद ऑब्वियसली मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस h/f इंटू दी ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ। कुछ बुक के अंदर उन्होंने क्या करा, L प्लस h इंटू n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ दिया, तो वो भी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, सो हियर L स्टैंड्स फॉर 144.5, h 9 divided by f 12 into n/2 20 minus cf 17, so we get 144.5 plus
3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 इंटू दी ब्रैकेट 3 आएगा क्या भाई? सो इट कैन बी रिटर्न एज 144.5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय क्या 4। अब मुझे बोलो इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं। 4 2 जा 8 पॉइंट, 4 2 जा 8, कितने बच गए भाई? 2, 4 5 जा 20, दैट इज 144.5 प्लस 2.25। ऑब्वियसली अब ये दोनों का अगर आप प्लस करें तो तुम्हारे पास जो टर्म है वो कितना आने वाला है भाई? तो तुम्हारे पास आएगा 146.75। ठीक है, ये टाइप में तुम्हारे पास 146.75 आने वाला है। अब ये आने के बाद लास्ट वन क्वेश्चन है। अब मुझे बोलो यहाँ पे एफ और एक्स क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा है, ये दिया वाला है। चलो सी एफ निकालेंगे। मुझे बोलो पहला नंबर 14 एज इट इज, नेक्स्ट 14 प्लस 56, तो तुम्हारे पास 14 प्लस 56 इज इक्वल टू कितना आता? 70। ऑब्वियसली 70 प्लस 60 दैट इज 130। अब मुझे बोलो 130 प्लस क्या करने का? 86। सो 130 प्लस 86 216 हो जाएगा। नेक्स्ट 216 प्लस क्या? 74, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 290। नेक्स्ट 290 प्लस कितना? 62, सो इट इज इक्वल टू कितना होता भाई? 352 बराबर। और 352 प्लस 84, सो इट इज इक्वल टू क्या होगा? 436। ठीक है, ये टाइप में पूरे नंबर्स आने वाले क्या तुम्हारे। अब एक बार क्या करो, फिर से चेक कर लो, कुछ जाता नहीं क्यों, तो ये क्वेश्चन बेटा आता तुम लोगों को 4 मार्क के वास्ते, उससे कम मार्क्स को नहीं आता। दैट इज 14 प्लस 56 प्लस 86 प्लस 60 प्लस 74 प्लस 62 प्लस 84, दैट विल बी इक्वल टू 436 हो रहा। और ये 436 ही एक्चुअल में क्या रहता बेटा? n रहता। सो n इज इक्वल टू 436 आ गया। मैंने क्या बोला? पहले n/2 कैलकुलेट करो। अब मुझे बोलो n/2 बोले तो 436/2, और अगर अपन ने 436 को डिवाइड करें किससे? 2 से, सो इट इज इक्वल टू 218 आने वाला है। मुझे बोलो 218 अपने पास अवेलेबल है नहीं, 21 के करीब 216 है, लेकिन ये नहीं लेना, या तो इसको लेने का, नहीं तो इससे बड़ा नंबर, इससे बड़ा 290 है तो 290 के नीचे अंडरलाइन करिए, उसके ऊपर वाला क्या रहेगा? सी एफ, 290 के सामने वाला एफ, और सबसे पहला नंबर क्या रहेगा? एल भाई बराबर। सो हियर एल इज इक्वल टू 3500, एफ इज इक्वल टू 74, सी एफ इज इक्वल टू 216, उसके बाद h इज इक्वल टू 500 बराबर, और n/2 इज इक्वल टू क्या? 218 बराबर। अब यह आने के बाद चलो मीडियन का फॉर्मूला लिखो। मीडियन इज इक्वल टू क्या है? l प्लस h/f इंटू दी ब्रैकेट n/2 माइनस क्या? cf। सो वी गेट l दैट इज 3500 प्लस h/f h 500 डिवाइडेड बाय 74 बराबर इंटू दी ब्रैकेट n/2, ऑब्वियसली n/2 218 है, माइनस cf 216 है बराबर। सो इट इज इक्वल टू 3500 प्लस 500/74 इंटू 2 आता क्या भैया? अब मुझे बोलो 2 इंटू 500 कितना हो जाएगा भाई? या 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, सो वी गेट 3500 प्लस 500 अपॉन कितना आएगा? 37, सो वी गेट 3500 प्लस, अब ऑब्वियसली 500 डिवाइडेड बाय 36 अगर करें आप तो तुम्हारे पास जो 37 अगर करें आप तो तुम्हारे पास क्या आने वाला है?
13.51 बराबर कोई भी 2 डिजिट तक डिवाइड करना। एक्चुअल में इसके लिए तुम्हारा जो पुराना मेथड है ये वाला यूज़ करो, एकदम इजी आंसर आता। अब 13.51 आने के बाद ये दोनों का अगर प्लस करें सो 3513 पॉइंट क्या आएगा 51। सो इस तरीके से मीडियन का तुम्हारा पूरा आंसर आने वाला। ठीक है।